Hey everyone, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjri Singh, your CLAT PG educator. और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी CLAT PG 2026 के लिए क्विक रिवीजन टिप्स। बहुत सारे लर्नर्स का पूछना होता है कि मैम पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे का भूलते जाते हैं, और उस बीच में अगर हम पीछे का रिवाइज करने लगते हैं तो आगे का टाइम हमारा खत्म हो जाता है। कैसे कम टाइम में रिवीजन कर सकें, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बताइए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही कम समय में अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। बस उसके लिए आपके लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको रिवीजन बराबर करते चलना है। आपको कोई भी चीजें बहुत पीछे नहीं छोड़ देनी है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं 10-20 दिन पहले एक कंटेंट पढ़ लूं और उसके बाद में उसको रिवाइज करूंगा। ये जो क्विक रिवीजन टिप है वो कुछ कुछ समय पर आपको करते रहनी है, जिसके बेसिस पर क्या होगा कि छोटे छोटे आप स्टेप जब लेते रहोगे तो आपको छोटी छोटी चीजें जब अच्छे से याद हो जाएंगी, तो इसी तरीके से आपको एक बड़ा सिलेबस, एक वास्ट सिलेबस एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी आपको अच्छे से याद रह जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो बिफोर चलिए पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। जी हाँ, जब हमको रिवीजन करना होता है तो उस टाइम पे भी हमको काफी चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हम जिस तरह से फर्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं उस तरीके से हम रिवीजन के टाइम पे नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक उठाया, दैट इज द टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। तो जब आपने एक फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक उठाया है तो अब आपको अपने नोट्स ओपन करने हैं जो भी आपने फंडामेंटल राइट्स पर बनाए हैं। वो नोट्स आपके लॉन्ग नोट्स होते हैं, वो नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, वो आपके चीट नोट्स हो सकते हैं, जैसे भी आपने बना रखे हैं ना। वो नोट्स को आप जब ओपन करेंगे तो उसमें अगर वो लॉन्ग नोट्स हैं तो आप उनको काफी शॉर्ट करेंगे, और अगर वो शॉर्ट है तो उनको वैसा ही रहने देंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना ना भूलें। आप जब एक बार रिवीजन भी करते हो तो आपके हाथ में पेन या फिर हाइलाइटर टाइप की चीजें होनी चाहिए, आपके पास स्टिकी नोट्स होना चाहिए कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने कोई भी चीज नई पढ़ी है या यू हैव केम अक्रॉस विद समथिंग न्यू इन प्रीवियस डेज, जो आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ा था जब आपने ये नोट्स बनाए थे, तो उस वक्त पे आप उसको वहीं पर मेंशन कर देंगे। आप ये एम मत रखिए कि आपको सब कुछ रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज वेरी स्मार्टली। तो जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उतनी बार हम अपने नोट्स को कट शॉर्ट करते चले जाते हैं। यू हैव टू रिवाइज द कोर कॉन्सेप्ट ओनली। जी हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने किसी लैंडमार्क केस को रिवाइज कर रहे हो, तो लैंडमार्क केस में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं केशवानंद भारती का। तो केशवानंद भारती को आपको एक लाइन में, एक लाइन के फैक्ट में दिमाग में रखना है कि आखिर केशवानंद भारती किस चीज से रिलेटेड है। आप उसके कुछ पॉइंटर्स बना सकते हैं जिसको आप दिमाग में रखेंगे। आप एक एक चीज याद नहीं कर सकते हैं। आप सोचो कि पैराग्राफ वाइज याद कर लो, जो डिट्टो मैंने नोट्स बनाए मुझे वैसे याद रहे, तो उसका यूज भी नहीं है ना। आपको 26 का क्लैट पीजी देना है और जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। आपको कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी है कि आपको पैराग्राफ वाइज चीजें याद होनी चाहिए। आपके दिमाग में कीवर्ड्स होने चाहिए, की कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। कितनी जजेस बेंच थी आपको वो याद हो, कितने लोग थे मेजोरिटी में, कितने लोग माइनॉरिटी में थे आपको वो पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेट डाउन किया गया था, कुछ बातें जो उसमें कही गई थी आपको वो पता होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। उसी के साथ साथ जैसे कि आप जो भी आपको डॉक्ट्रिन्स मिलती है अपने नोट्स में, आप उन डॉक्ट्रिन्स को रिवाइज करते हुए चलिए। आपको अगर कोई थ्योरी दिख रही है तो आप उनको रिवाइज करते हुए चलोगे। आपको कोई कोर कॉन्सेप्ट दिखता है जो आपको मालूम है कि इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो हमेशा हम लोग पहले जब रिवाइज करते हैं तो पहले इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करते हैं। ये नहीं होता है कि ए से लेकर जेड तक चलेंगे। आप ए के बाद एफ भी पढ़ सकते हो, उसके बाद आप जेड भी पढ़ सकते हो, उसके बाद आप पी भी पढ़ सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप हमेशा सीक्वेंस में चलो। आप पहले इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा रिवाइज करिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी के टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो। अब जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और सेक्शन आप पहले कवर करोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वन से लेकर आप पहले लाइन से हम कवर करने लग जाएंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या फिर ना हो। पहले आप हमेशा एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होता है हम उसको पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा कि आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग होते हैं। यानी कि क्लैट पीजी का जब आपने पीवाईक्यू एनालिसिस करा है या फिर अगर आप मॉक्स लगाते हैं तो आपको उसमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको न्यूज में भी देखना है, यानी कि आपको रिसेंट में भी देखना है कि क्या चीज ट्रेंडिंग टॉपिक है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इस टाइम ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जिससे रिलेटेड क्लैट पीजी पे सवाल आ सकते हैं। चाहे वो आपका
अभी जैसे जस्टिस वर्मा जी का इम्पीचमेंट को लेके हो रहा है तो वो टॉपिक हो सकता है। उसी तरीके से आर्टिकल 19 से रिलेटेड अगर कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे केस है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको उन बातों पे बकायदा ध्यान देना है। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको 2023 कर देती हूँ। 2023, 2024, 2025 ये 3 ईयर के जजमेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट में सिर्फ आपका उसी ईयर का जजमेंट नहीं आता है बल्कि पिछले कुछ साल के आते हैं। इनफैक्ट उनका मन करता है तो वो पुराना 6 साल का, पुराना 10 साल का भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 20, 25 साल, 30 साल ऐसे करके वो केसेस रिवाइज करें। ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप लैंडमार्क जजमेंट्स करिए और ऑन दी अदर हैंड रिसेंट में आप 3 साल के जजमेंट्स कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। ध्यान रहे कि आप लीगल मैगजीम्स को कभी भी इग्नोर ना करें, लीगल मैगजीम्स आपके बहुत काम आएंगी। एंड दूसरा, वन लाइनर्स आपके जो भी होते हैं आप उनको जरूर ध्यान रखिए। आपकी जो भी वन लाइनर्स में फैक्ट हो, प्रिंसिपल हो, उनको फटाफट से नोट डाउन करते चलें और उनको दिमाग में बैठाते चलें। फोकस ऑन व्हाट शोज अप अगेन एंड अगेन। जो चीज बार बार आपकी आंखों के सामने आ रही है, चाहे गलती से आ रही हो, चाहे इंटेंशनली आ रही हो, चाहे न्यूज में दिख रही हो, चाहे न्यूज़पेपर में दिख रही हो, चाहे मोबाइल फोन में दिख रहा हो, अगर बार बार आपकी आंखों के सामने वो चीज आ रही है तो प्लीज उस पर फोकस करिए। उसका कुछ ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो सामने आ रहा है। साथ ही आप क्विक एमसीक्यू चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आप बीच में जब भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं आप तुरंत से पीवाईक्यू उठाइए, ठीक है, आप मॉक्स उठा लीजिए और 3 से 5 पैसेजेस लगा डालिए एक साथ बैठ के। टाइमर सेट करिए एक पैसेज के लिए जिस हिसाब से आपको एग्जाम में टाइम मिलता है, और फटाफट से 3 से 5 क्वेश्चन उस टाइम पे लगा लीजिए। फोकस करिए ऑप्शंस पे और उसके एक्सप्लेनेशंस पे। जब आप एनालाइज करोगे पेपर को तो आप चेक करो कि आपने सही कौन सा मार्क करा है, और जो भी सही मार्क करा है थोड़ा सा उसके एक्सप्लेनेशन वहीं पे पढ़ लीजिए। अगर आपने गलत मार्क करा था तो वो आपने क्यों सोच के, क्या सोच के आपने वो ऑप्शन मार्क करा था, इस पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उस पर फोकस नहीं करा तो वो गलती आप फिर से एग्जाम में रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को कंफ्यूज मत रखिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में गलती होती है तो उस कॉन्सेप्ट को देन एंड देयर तुरंत रिवाइज करिए। 3 से 5 पैसेज अगर आप लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए 5 पैसेज लगा रहे हैं, यानी कि आप 5 कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, हो सकता है उसमें एक आध कॉन्सेप्ट और अटैच्ड हो, तो इन द वे आप बोल सकते हो कि आप 7 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। तो 7 कॉन्सेप्ट में अगर आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा रिवाइज करना देन एंड देयर बनता है, उसको पोस्टपोन मत करिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो विजुअली रिकॉल करने की कोशिश करिए, आंख बंद करके एक उसका माइंड मैप बनाने की कोशिश करिए। जब भी आप पढ़ते हो तो उसमें आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक पे 3 केस लॉज, मिनिमम 3 केस लॉज रिकॉल करने की कोशिश करो। 2 डॉक्ट्रिन उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो उनको रिकॉल करने की कोशिश करिए, और एक आर्टिकल। इसी तरीके से दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो वेरिएट करता है। वो मैं एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 ही केस, 2 डॉक्ट्रिन, एक आर्टिकल, वो डिपेंड करता है। तो कोशिश करिए जब भी जो भी आप पढ़ रहे हो आप एक 30 सेकेंड्स का मिनी माइंड मैप अपने दिमाग में बनाइए कि ये टॉपिक है, इस पे ये सारे केसेस हैं, इस पे ये डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन ये एक लाइन में क्या बोलती है, एंड उस पे एसोसिएटेड आर्टिकल कौन सा है, तुरंत उसको दिमाग में करिए। यानी माइंड मैप जब आपने एक बना लिया तो आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ बोनस टिप्स की तो वो ये है कि एक ही नोटबुक का इस्तेमाल करिए लास्ट मिनट फैक्ट्स के लिए। 10 कॉपी मत रखिएगा कि ये कॉपी उठाऊंगा वो कॉपी उठाऊंगा। लास्ट मिनट के लिए जो आपकी नोटबुक होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए, यानी कि एग्जाम के 3-4 दिन पहले आप एक ही कॉपी पढ़ रहे हो, आप 10 चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। इन द मीन वाइल कभी कभार हमारा बुक नहीं पढ़ने का मन होता है, हमारा स्क्रीन देखने का मन नहीं होता है, तो जब आपको लगता है कि बहुत लेंदी टॉपिक है जो मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करिए और उस वॉइस नोट को कभी भी मीन वाइल आप सुन सकते हो, ठीक है, रिवीजन के लिए। जब भी आप कहीं कम्यूट कर रहे हैं या फिर आप लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आंखों को आराम दे रहे हैं, उस टाइम पे आप अपने कान में ईयरफोन्स प्लग करके उस नोट्स को सुन सकते हो। आप 10-10-10 का रूल भी यूज कर सकते हो, विच मीन्स आप 10 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़िए, 10 मिनट आप केसेस पढ़िए एंड 10 मिनट्स आप एमसीक्यू लगाइए। इससे क्या होगा, आपका जो 10-10-10 यानी 30 मिनट का जो आपका समय है वो पूरा का पूरा एक टॉपिक पे यूटिलाइज होगा और आप जो है उस टॉपिक में महारथी हो सकते हैं। सो दैट्स इट, ये रहा आपका क्विक रिवीजन टिप आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ क्लैट पीजी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 60% ऑफ चल रहा है। आज ये ऑफर आपका एंड हो जाएगा, तो यू कैन यूज माय कोड msing10 फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफर।
जो कि 60% ऑफ दे रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे बैचेस रन कर रहे हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। हम आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देंगे, स्ट्रक्चर कोर्स फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, डेली गेस्ट हाउस एनालिसिस होता है। ऑन दी अदर हैंड आप अगर मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, यहाँ पे आप ट्रायल ले सकते हैं मेरे बैचेस मेरी क्लासेस का, एंड उसके बाद भी आप हमारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो और काफी कंटेंट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एंड मैं जजमेंट्स भी आपके इसी यूट्यूब के चैनल पर लेती हूँ, जिसका फ्री पीडीएफ आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर वो भी आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। लाइक करना मत भूलना सेशन को, एंड शेयर करना मत भूलना। आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इसी और टिप्स के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।